इमरान न्याजी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, मेरी घड़ी मैंने बेच दी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते हुए? ये इतना बेदर्दी से लूटने वाला चोर है और इतना बड़ा मुनाफिक है कि ये अरबों रुपए खा गया है और इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही। के बदकिस्मती से वजीर आजम इमरान न्याजी साहब को पेश किए थे, वो बेचे भी गए और उनको ना सिर्फ बेचा गया, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बेच दूं। तो आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, OLX की वेबसाइट नहीं है कि आपका जो दिल करे आप बेच दें। इसमें बाकायदा फ्रॉड कमिट किया गया है और ये इतनी सिंपल बात भी नहीं है कि घड़ी आई और बेच दी। आज हम आपको बताएंगे कि ये 5 से 6 अरब रुपए की जो एम्बेजलमेंट की गई है, जो करप्शन की गई है, जो फ्रॉड किया गया, मैं अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, करप्शन, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट, ये कैसे की गई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन महकमे शामिल थे और किस तरीके से अरबों रुपया, मैं लाख नहीं कह रहा, मैं करोड़ नहीं कह रहा, 5 से 6 अरब का फिगर किस तरह पहुंचा है, हम आपको बताएंगे। और ये जो आज मैं हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये उमर फारूक वाली घड़ी, कफलिंग, पेन, तस्बीह के अलावा हैं। जो उमर फारूक वाला मामला था वो अकेला मामला जो है 1 अरब से ऊपर का मामला है और उसकी तफसीलात बिल्कुल अलहदा हैं कि वो किस तरह औने पौने करोड़, 1.5 करोड़ जमा करा के 1 अरब रुपए से ऊपर का वो सेट बेच दिया गया और जाली रसीद बनाई गई F6 से, एक दुकानदार से जाली रसीद उसकी ले ली गई। तो और वो दुकानदार कह रहा है कि जी मैंने कभी ये घड़ी खरीदी नहीं है। देखिए, तोहफा जो होता है ना, सुन्नत है तोहफा दो, तोहफे को बेचना हमने आज तक देखा नहीं है। यानी तोहफे को बेच के क्या हासिल होगा, और एक ऐसा तोहफा जो एक सरबराह है मुमलिकत का वो दूसरे को देता है तो उसको डिस्प्ले किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, उसमें फख्र महसूस किया जाता है। और मैं आपको रूल्स बताऊं कैबिनेट के रूल्स, उसकी कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। कैबिनेट के रूल्स बड़े क्लियर हैं कि ये गिफ्ट रिटेन किए जा सकते हैं। अब रिटेन का क्या मतलब है कि आप इनको अपने पास रख सकते हैं। तो 10 कैरेट की अंगूठी की कितनी मालियत होगी? तो ये 3 अरब से ऊपर का ये तोहफा है ग्राफ का, जो खातून अव्वल को गिफ्ट किया गया था, जो मुझे नहीं पता आज कहां पे है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और दोस्त मुल्क की तरफ से तोहफा है। ये कंपनी है ट्रिफोग्लियो। ट्रिफोग्लियो में ये एक लॉकेट है चेन के साथ, एक इयररिंग्स का सेट है, 2 ब्रेसलेट हैं, 2 अंगूठियां हैं। ये भी प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर हैं और उसके साथ डायमंड्स हैं, वो इसमें लगाए गए हैं। ये महंगी तरीन चीज है, ये 2019 का तोहफा है। इसमें जरा आगे चलें जरा। इसकी वैल्यू $2 मिलियन है, जो तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनती है। ये तीनों तोहफे खातून अव्वल को दिए गए थे और ये जिस रेट पे अंडर वैल्यू करवा के, अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या घर रखा गया है या बेचा गया है, ये तहकीकात होंगी तो सामने आएगा। मगर इसकी आप वैल्यू देख लें, जो गवर्नमेंट उस वक्त की हुकूमत ने वैल्यू लगवाई है वो महज 11 लाख रुपया लगवाई है। और 8 अगस्त 2019 को इमरान न्याजी साहब और साबका खातून अव्वल 5,44,000 सरकारी तौर पे अदा करते हैं इस तोहफे को खरीदने के लिए। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहने वाले को कोई शर्म आ जाती, कोई हया आ जाती कि मैं कर क्या रहा हूं। बड़ा ईमानदार है जी, अरबों रुपया खा गया कौम का, इस मुल्क का। इस मुल्क की वकार को मजरू करने में उसका हाथ है, इस मुल्क की इज्जत को मजरू करने में उसका हाथ है।
कि एक घड़ी चोर इस मुल्क का वजीर आजम था, एक ऐसा शख्स जो अंगूठियों से लेके, बालियों से लेके, ब्रेसलेट से लेके हार तक बेच दे, जो पाकिस्तान को मिले हैं, जो आप रिटेन कर सकते हैं, बेच सकते नहीं हैं। क्या ये पेश करेंगे? लाएं, इसकी वैल्यू लगवाते हैं। आगे चलें, अगली साइड पे आए। हीरे जवाहरात कहां से आ रहे हैं? खोलें जरा ताजमहल वाला प्लाजा, आगे आए जरा। ये देखें जी, ताजमहल प्लाजा, 6th रोड, रावलपिंडी, पाकिस्तान। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ऑफिस नंबर 11G2। ये हाथ से लिखा हुआ इसकी वैल्यू है। इन तमाम हीरे जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, नेकलेस, अंगूठियां, बालियां, घड़ियां, हार, इनकी वैल्यू ये हाथ से लिखी हुई है। कच्ची रसीद नहीं होती, ये कच्ची रसीद से लिखी हुई है जी। 5 लाख दिए, 9 लाख दिए, ये एक जगह 1 लाख लिखा हुआ है। ये हाथ से 6th रोड, रावलपिंडी से इसकी वैल्यू लगवाई गई है। वैल्यू कैसे लगती है? संजीदा बात करते हैं। वैल्यू ऐसे लगती है कि हर डायमंड की तराश की एक अलग कीमत है, उसके रंग की अलग कीमत है, उसके वजन की अलग कीमत है, वो डायमंड कहां से आया है उस बात की अलग कीमत है। इधर बस लिखा गया जी रिस्ट वॉच फ्लाओ परा मारिया करके। ये देखें ना, ये आप देखें, ये हाथ से जो रसीद बनाई गई है, किसी एक चीज का बता दें कि लिखा हो कि जी ये फलां तराश वाला एमरल्ड का डायमंड था, येलो कलर का ग्राफ का, इसमें ये स्टोन इस्तेमाल हुआ, यहां से आया। ये सारी कीमतें खुद मिली भगत से लगाई हैं। और एक और चले, मैंने करप्शन कहा था, फ्रॉड कहा था, एम्बेजलमेंट कहा था। मैंने आपको साबित करके दिखाया एक एक स्लाइड की मदद से कि ये कितनी बड़ी चोरी इमरान नियाजी अरबों रुपए की करके गया है। हम अरब सुनते थे इमरान नियाजी के मुंह से, आज हमने देख लिया है 5 से 6 अरब का डाका हमने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की इज्जत की परवाह नहीं है, जो अपने माली फायदे के लिए अपनी और अपनी अहलिया की चीजें जो बाहर से आई हैं, जो तोशाखाना में जमा होनी है, वो जमा नहीं होती, वो अंडर वैल्यू होती हैं, उनको औने पौने खरीदा जाता है और 5 से 6 अरब का फायदा हासिल किया जाता है। आगे आए जरा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब ये पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर लिखा है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द अबव गिफ्ट्स वर नेवर डिपॉजिटेड, कि आपको मुतला किया जाता है कि ये तमाम तहाइफ कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए गए थे। इनकी वैल्यू असेसमेंट, जो इनकी कीमत लगाई गई है, वो दोनों अप्रेजर्स जिन्होंने इसकी कीमत लगाई है, उनको ये तहाइफ वजीर आजम हाउस में दिखाए गए। इन तहाइफ की कीमत वजीर आजम हाउस में लगवाई गई। यानी इमरान नियाजी साहब को और साबका खतून अव्वल को इन गिफ्ट से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने सीने से लगा के रखे। उन्होंने कहा ये वजीर आजम हाउस की दहलीज भी पार ना करें, इनको हवा ना लगे इस्लामाबाद की पिंडी की, ये गाड़ी में भी ना जाएं वहां पे। तो और ये भी गवारा नहीं किया कि कैबिनेट डिवीजन है, इसको जमा करा दें कैबिनेट डिवीजन में, वो तोशाखाना में जमा करा दें। ये तमाम गिफ्ट्स ये बाकायदा तौर पे वजीर आजम हाउस में इनकी वैल्यू लगाई गई है। आखिरी स्लाइड पीछे आ जाए, और एक और पीछे आ जाए। तो ये देखें ना, ये अब मामलात हैं कि एक शख्स जो इंतकाम की हवस में अंधा हुक्मरान बन के बैठा रहा, जो पूरे 4 साल चोर चोर डाकू डाकू के राग अलापता रहा, जो लोगों की इज्जतें उछालता रहा, पगड़ियां उछालता रहा, कीचड़ उछालता रहा लोगों पे, आज वो और उसकी एहलिया पूरी कौम के सामने अरबों रुपए के चोर बन के खड़े हैं। इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अरबों के इल्जामात लगाते थे। 5 अरब वाली स्लाइड पे आए ना, और तस्वीरें चलाएं इन डायमंड्स की, इन हारों की, इन अंगूठियों की, इन बालियों की, इन नेकलेसेस की, इन ब्रेसलेट्स की। ये मजाक है इस कौम के साथ कि बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम के लिए तोहफे पेश किए जाते हैं आपको। आप चोरी भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, एम्बेजलमेंट भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं।
तोशाखाना में जमा नहीं कराते, आपने रिटेन करने थे, आप रिटेन नहीं करते, अंडर वैल्यू करके औने पौने उसकी कीमत अदा करके अरबों रुपए का फायदा लेते हैं। अभी भी वक्त है, ये तोहफे आज भी तोशाखाना में वापस जमा करा दें, आज भी वापस करा दें। मगर अगर ये किसी ब्लैक मार्केट में बिक चुके हैं, जो कि फरा गोगी का कारोबार था और प्राइवेट जहाज पे दुबई जाके हीरो जवाहरात का वो कारोबार करती थी, तो फिर ये पता नहीं कहां पे पहुंच गए होंगे। मगर ये आप देखें तो सही कि हमें पूरी कौम को लगाई रखा मुआशी मसाइल में। ओए IMF, ओए अमेरिका, ओए बरतानिया, ओए इमरान खान, ये क्या किया है? कोई इतनी सी इंसान में गैरत होती है, शर्म होती है, हया होती है, कम से कम घर की चीजें नहीं बेचता, इस वतन की मिट्टी की जो मलकियत है उसको नहीं बेचता। मतलब ये सिर्फ तोहफे वो हैं जो खातून अव्वल को मिले। अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगली नशिस्त में मैं और बात करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। मगर कोई इस शख्स से पूछने वाला है? हां, इंशाल्लाह पूछेंगे और कटहरे में आना पड़ेगा, जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के तोहफे हैं कहां पे, और ये कहां पे रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, और इनको अंडर वैल्यू क्यों कराया। एक और मजे की बात, सरकारी तौर पे कस्टम्स का महकमा जो इन तहाइफ की वैल्यूएशन कर रहा है, उनकी वैल्यूएशन और 6th रोड ताजमहल प्लाजे वाले ट्रेडर की वैल्यूएशन में एक नुक्ते का फर्क नहीं है। अगर उसने कहा है कि ये पेन 2 करोड़ का है, तो कस्टम्स वाले ने भी कहा जी 2 करोड़ का, और कोई डिटेल नहीं दी। ये आप देखें तो सही कि इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या मजाक होता रहा है। और इतनी ढिटाई और बेशर्मी है, मेरी घड़ी मैंने बेच दी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते हुए? इस कदर जुल्म है कि तुम और तुम्हारी साबका एहलिया अरबों रुपया हड़प कर जाए इस कौम का, चंद कौड़ियां देके, और कोई तुम्हारी माथे पे शिकन तक ना आए। ये इतना बेदर्दी से लूटने वाला चोर है और इतना बड़ा मुनाफिक है कि ये अरबों रुपए खा गया है और इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही। डिफेंड कर रहा है अपने आप को। पहले फराह गोगी को डिफेंड किया, क्या कहता है? फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो वो बनी गाला में क्या करती थी? पंजाब के फैसले क्यों करती थी? क्यों तुम्हारे घर में घुसी रहती थी? अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ पावर है। करप्शन भी है, फ्रॉड भी है, चोरी भी है, डाका भी है, एम्बेजलमेंट भी है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी है। अब्यूज ऑफ पावर, करप्शन, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट। इमरान नियाजी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम्हारे हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। आके जवाब दो इस बात का। इस पे तहकीकात हो रही हैं और दिन ब दिन नई चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से वजीर आजम हाउस को एक लेन देन का अड्डा बनाया गया था, किस तरह वजीर आजम हाउस को करोड़ों अरबों कमाने का जरिया बनाया गया था, किस तरह इमरान नियाजी और साबका खतून अव्वल ये व्यापार करते थे, इंतजार करते थे कि बाहर के मुल्क से कोई तोहफा आए जो पाकिस्तानी कौम की मलकियत है तो हम उसको बेचे। बाकी भी तुम्हारे खिलाफ बड़ा कुछ है, खातिर जमा रखो। मगर ये अरबों का डाका जो मैंने आज दस्तावेजात के साथ, सबूतों के साथ साबित किया है, इसका जवाब आपके पास ना है, ना आपके किसी तर्जुमान के पास है। आज भी चैलेंज है, आज भी ये तोहफे सरेंडर करो। इंटरनेशनली एक इवैल्यूएटर को हम लेके आते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर तुम ये करोगे नहीं, क्योंकि तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो, तुमने इस कौम को लूटा है और तुम्हें ही इसकी खमियाजा भुगतना होगा। आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तोशा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया तफसील से। दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि ये जो असेसमेंट की जाती है इसमें कैबिनेट डिवीज़न और कस्टम्स का यकीनन इसमें असेसमेंट करने में हाथ होता है। तो जिन अफसरान ने ये असेसमेंट करवा के दी और जो मुलव्विस रहे, इस वक्त भी वही विराजमान है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दूसरा
कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, क्या उनको मिलने वाले तोहफ़े इस वक्त तोशाखाना में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनकी क्या मानियत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंक्वायरी चल रही है और बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नई चीज़ें सामने आ रही हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी शुरुआत है। अरबों रुपए के और भी तोहफे हैं जो बेचे गए हैं, तो उसमें जाहिर बात है जो सरकारी अफसरान भी मुलव्वस रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं और जब तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी तो ये रिकमेंडेशन या सजेशन दी जाएगी कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरा, देखिए